नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बज़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। – 2024 के लोकसभा चुनाव के विषाद अभी से ही बिछने लगा है और 2023 के अंत तक लोकसभा चुनाव की राजनीति पूरे उफान पर पहुंचने की सुगबुगाहट अभी से दिखने लगा है। बिहार के सीमांचल इलाका इस बार सभी पार्टियों के खास उम्मीद वाले जौन हैं, इसलिए यहाँ का हर कोई सिकंदर बनने के लिए अभी से जोर आजमाइश शुरू कर दिया है। इस बीच कटिहार के कोढ़ा विधानसभा जो परिसीमन के आधार पर पूर्णिया लोकसभा सीट में आता है, वहां से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने विशाल जनसभा कर इशारों में पूर्णिया लोकसभा के लिए अपनी दावेदारी ठोक दी है। हालांकि पप्पू यादव मान ना मान मैं तेरा मेहमान कहावत के तहत खुद को इंडिया गठबंधन के साथ होने की बात करते रहे हैं, लेकिन इशारों में उन्होंने यह भी बता दिया अगर बात नहीं बना तो इस बार वह पूर्णिया में खुद से चुनाव लड़ने के साथ साथ खासकर सीमांचल के क्षेत्र में अपना उम्मीदवार भी दे सकते हैं। बताते चले कि पूर्णिया पप्पू यादव के कर्म भूमि रहा है और सीमांचल के क्षेत्र में वह लगातार सक्रिय रहते हैं। ऐसे में पप्पू यादव की इस शक्ति प्रदर्शन के बाद सीमांचल के राजनीतिक समीकरण में कई नया मोड़ आने लगा है। अब देखना है कि पावर प्रेशर के बाद क्या पप्पू यादव को इंडिया गठबंधन में तवज्जो मिलता है या फिर से पप्पू यादव को 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से अकेला चलो रे की राह पर ही चलना पड़ेगा। पहली बार आप देख रहे हैं कि न जाति न धर्म न मजहब, एक शुरुआत, न हिंदू न मुसलमान, आज़ादी, कोरहा की बिजली की आज़ादी, आर्थिक आज़ादी, कोरहा की जो अपेक्षित है, कोरहा अपेक्षा से परेशान है। कोरहा मेरे दिल में, मेरे जान में, मेरे सांस में, हम रहे न रहें, हम बने न बने, कोरहा मेरी प्राथमिकता। वैसे भी कटिहार आप जानते हैं, कोसी सीमांचल में आर्थिक आज़ादी चाहता हूँ। कोसी सीमांचल में आर्सेनिक आयरन से लेकर के सारे पानी से मुक्ति चाहता हूँ। मेरी लड़ाई बाढ़ से मुक्ति की है। मेरी लड़ाई मखान और मक्का की फैक्ट्री, बंद पड़े जूट की फैक्ट्री को लेकर है। मेरी लड़ाई बिल्कुल पलायन को रोकने की है। जब तक आप पहले से जानते हैं कि कैसे बिजली रहती थी पूर्णिया में, किस तरह से लड़ाई होती थी, 23 घंटा बिजली, मेडिकल सिस्टम सबके लिए फ्री था, कोई डर नहीं था ब्लॉक में सीओ बीडीओ कलेक्टर के पास। आज भी डर नहीं है, कल भी नहीं रहेगा। इसीलिए मुझे उम्मीद है कोरहा के लोगों ने जिस तरीके से पुत्र के रूप में अडॉप्ट किया है मुझे, एक भाई के रूप में, इन्होंने हमारे लड़ने के मनोबल को बढ़ाया है। हम कोशिश करेंगे कि हम इंडिया गठबंधन के हिस्सा हों, लेकिन मैंने कोरहा के जनता से ये पूछ लिया कि आखिर मेरे लिए क्या रास्ता होगा, और जो कोरहा की जनता ने आज जवाब दिया है आके, या मुझे हिम्मत दी है कि आप नफरत की राजनीति को ख़त्म करिए, आप जाति की राजनीति को ख़त्म करिए। सीमांचल कोसी की आर्थिक आज़ादी, यहाँ के डेवलपमेंट, यहाँ का रोजगार, यहाँ की फैक्ट्री और यहाँ के आम आदमी की ज़रूरत के लिए लड़ने की हिम्मत दिखाइए। यही आज का संकल्प है और इसी संकल्प के साथ कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सीमांचल जो सबसे उपेक्षित और गरीब है, इसको स्वर्णिम रेखा में, जैसे मैंने कहा कि मेरी सबसे बड़ी डिमांड है उपराजधानी पूर्णिया, हाईकोर्ट का एक बेंच, पूर्णिया एयरपोर्ट, कोरहा को रेलवे से जोड़ना, कोरहा को मुख्य धारा में लाना, ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। कोरहा में बड़ी 3 फैक्ट्री मखान पर, ये मेरी प्राथमिकता होगी। कोरहा को फैक्ट्री का मखान का हब बनाएंगे, केला का हब बनाएंगे, ये मेरी लड़ाई होगी। और कोरहा की जनता के साथ कोई भी जाति नहीं कर पाएगा, इस संकल्प के साथ मैं यहाँ से जा रहा हूँ। माना जाता है सर, मैं आपको बहुत क्लियर कह दूँ, मैं कल रोसड़ा में था, कल कहीं और होऊंगा। पूर्णिया कटिहार मेरी कंप्लीट रूप से जन्मसिद्ध अधिकार है। हमें जन्म दिया है, हमें पैदा किया है। जनता जो तय करती है, पप्पू यादव वही तय करता है। हमारे भीतर जो मरने और लड़ने का जज्बा है,
वो पूर्णिया कटिहार इसी सीमांचल कोसी के कारण है। इसीलिए मैं दुनिया इंसानियत के लिए जीना चाहता हूँ। इसीलिए आप उनके लिए यह संदेश है जो अहंकार में रहेंगे, वो इस बात को मान ले कि हम जाति नहीं हैं, हम हिंदू मियाँ नहीं करेंगे, लेकिन ये मेरा घर है, हमें कोई परिवार से दखल नहीं कर सकता। मुझे कोई परिवार दखल नहीं कर सकता है। मैं इंडिया के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, पूरी जनता के मेरे साथ है। मैं बेटे के तरह हूँ। कोसी सीमांचल ने कभी हमें अकेला नहीं रहने दिया है। सर ये जनता को तय करने दीजिए। पूर्णिया मेरी दिल में है, दिमाग में है, कटिहार मेरे जहन में है, कोरहा मेरे हिस्से में है। इसीलिए संकल्प के साथ जा रहे हैं। और जो लोग इस गलतफहमी में होंगे कि पप्पू यादव को अपने मां से अलग कर देना, वो आज इस कोरहा के जनता को देखकर अपनी गलतफहमी निकाल दें। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।